हेलो गाइस, माय नेम इज हैदर खान एंड आई एम फ्रॉम पैबली कनेक्ट टीम। आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ऑटोमेशन इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल नए हैं, जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है ऑटोमेशन से रिलेटेड, ओके, और जो चाहते हैं कि अपने बिजनेस में ऑटोमेशन को लेके आए और जो मैनुअली वो वर्क कर रहे हैं वो ऑटोमेट हो जाए। ओके, सो उन लोगों के लिए ये वीडियो ऑटोमेशन इंडस्ट्री के अंदर एक नया आगे के लिए कदम है। ओके, तो सबसे पहले तो हम रीड कर लेते हैं टाइटल, ऑटोमेशन बेसिक्स। पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको ऑटोमेशन के जो बेसिक्स होते हैं वो क्लियर करने वाला हूं। एक बार जब आपको ऑटोमेशन के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो ऑटोमेट करना किन्हीं भी एप्लीकेशंस को आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। आगे, व्हाट आर ट्रिगर एंड एक्शंस। ओके, ट्रिगर्स और एक्शंस क्या है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑटोमेशन के अंदर और इनके बारे में मैं आपको डिटेल्स में आगे बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो व्हाई पैबली कनेक्ट, पैबली कनेक्ट का यूज क्यों करें, क्या फायदा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी कंपनी के जो फाउंडर हैं मिस्टर नीरज अग्रवाल सर, उनका एक कहना है कि वो कहते हैं कि इंडिविजुअल एप्स आर गुड, कनेक्टेड एप्स आर इवन बेटर। ओके, आपका जो इंडिविजुअल ऐप है वो ऑब्वियसली बात है कि अच्छा है, लेकिन जब आप कनेक्ट कर देते हैं दो एप्लीकेशंस को तो वो और बेहतर हो जाते हैं। एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अपना बेच रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, वो वूकॉमर्स भी हो सकता है, शॉपिफाई भी हो सकता है, थ्राइव कार्ट भी हो सकता है, एन नंबर ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, उनमें से कोई भी वो प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां पे आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि जब भी कोई कस्टमर आके आपका वो प्रोडक्ट खरीदता है, ऑर्डर करता है, तो आपकी तरफ से उस पर्सन को एक कंफर्मेशन मैसेज चला जाए, या फिर एक फाइल डिलीवर हो जाए, या फिर एक ईमेल सेंड हो जाए, या फिर एक एसएमएस हो जाए। तो इस तरह की हम चीजें चाहते हैं, तो ये हम करते भी हैं, है ना। ऑर्डर होता है, फिर कस्टमर की डिटेल्स पिक करते हैं, देन मैनुअली जाके उस कस्टमर को जो है मैसेज करना होता है तो मैसेज करते हैं, फाइल डिलीवर करना होता है तो फाइल डिलीवर करते हैं। तो यहां पे जो हम कर रहे हैं ये मैनुअल प्रोसेस कर रहे हैं। इस मैनुअल प्रोसेस को ऑटोमेटिक बना देने के अंदर हम ऑटोमेशन का यूज करते हैं। ऑटोमेटिक बना देना ही ऑटोमेशन जो है कहलाता है। एक एग्जांपल देता हूं आपको। अभी कुछ दिन पहले मैं एक लोकल शॉप में गया था और वहां से मैंने कोई प्रोडक्ट जो है खरीदा था जिसकी मैंने ऑनलाइन पेमेंट की। तो जैसे ही मैंने पेमेंट की तुरंत मेरे पास मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ गया कि थैंक्स फॉर परचेसिंग दिस प्रोडक्ट, आपकी पेमेंट हमें रिसीव हो गई है, थैंक यू सो मच सर। इस तरह का मैसेज मेरे पास आ गया। तो वो कैसे आया, उसको व्हाट्सएप को कैसे पता चला कि तुरंत मैसेज सेंड करना है। तो इस जगह पे आती है पैबली कनेक्ट जैसी कंपनीज, जो क्या करती हैं, पैबली कनेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं तो क्या करते हैं, जो जब यहाँ पे ऑर्डर होता है तो वो डेटा पिक करते हैं, इंटरनली वर्क करते हैं, देन ऑटोमेटिकली जिसने भी ऑर्डर किया है, जिसने भी पेमेंट की है, या जिसने भी फॉर्म सबमिशन किया है, उसको एक मैसेज सेंड कर देते हैं। ओके, सो इस तरीके का ये ऑटोमेशन वर्क करता है। ऑटोमेशन और पैबली कनेक्ट दो कंसेप्ट पे वर्क करता है, तो बेसिक्स है ना। हाउ पैबली कनेक्ट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिगर एंड एक्शन। जैसा कि मैंने बताया दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ट्रिगर मीन्स समथिंग हैपेंस, एक्शन मीन्स डू दिस। ओके, ट्रिगर मीन्स कुछ जब भी ऐसा हो, है ना। ट्रिगर मीन्स जब भी यहां पे कुछ हो तो, और एक्शन मीन्स डू दिस मीन्स ऐसा कर दो, है ना। फर्स्ट, एक हमारे पास दोनों ही चीजें पॉसिबल है। एक सॉफ्टवेयर से हम जो है हमारा प्रोडक्ट बेच रहे हैं और एक सॉफ्टवेयर से हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट खरीदने वाले को मैसेज सेंड कर रहे हैं। ओके, सो यहां पे जब प्रोडक्ट बिक रहा है हमारा, जब कोई कस्टमर आके प्रोडक्ट को खरीद रहा है तो उसको मैसेज सेंड हो रहा है। तो जो हमारा प्रोडक्ट जो खरीद रहा है, कस्टमर जब आके प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहा है, तो वो जो हुआ वो हुआ हमारा ट्रिगर, कुछ होना, है ना। वहां पे फर्स्ट एप्लीकेशन में कुछ हुआ मींस ट्रिगर, समथिंग हैपन, ट्रिगर हुआ वो हमारा, और हमने यहां पे क्या कर दिया, उसको मैसेज सेंड कर दिया डू दिस, ये हमारा हो गया एक्शन। यहां से ट्रिगर हुआ और यहां से एक्शन हो गया। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये ऑटोमेटिकली जब होगी तो ये कहलाएगी ऑटोमेशन, है ना। यहां से कस्टमर ने प्रोडक्ट ऑर्डर किया, ऑटोमेटिकली उसको उसके व्हाट्सएप पे मैसेज चला गया। यहां से कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीदा, ऑटोमेटिकली उसको एक ईमेल सेंड हो गया। यहां से कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीदा, ऑटोमेटिकली उसको फाइल डिलीवर हो गई। तो ये जो हो रहा है ये एक्शन है, और ये जो कस्टमर कर रहा है वो हमारा ट्रिगर है। ओके, सो ट्रिगर और एक्शन के बेस पे जो है ऑटोमेशन वर्क करता है। आप समझ गए होंगे ऑटोमेशन मींस, एक बार फिर बता देता हूं, यहां कुछ होना और यहां कर देना।
यहाँ पे जब भी कोई फॉर्म सबमिट हो, फॉर्म सबमिशन से रिलेटेड एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। किसी भी फॉर्म सबमिशन एप्लीकेशन का आपने यूज़ किया है, गूगल फॉर्म, जॉट फॉर्म, टाइप फॉर्म, आपने एक फॉर्म क्रिएट किया है, जब भी कोई पर्सन आके उस फॉर्म को फिल करता है, फॉर्म सबमिट करता है, तो क्या होता है, आपके पास डेटा कैप्चर होता है, देन ऑटोमेटिकली उस पर्सन को आपकी तरफ से एक फाइल डिलीवर हो जाती है, या फिर एक मैसेज सेंड हो जाता है, या फिर एक ईमेल सेंड हो जाता है। तो यहाँ पे ये एक्शन हो रहा है। तो जब ऑटोमेशन हम सेट करते हैं, तो जब भी यहाँ पे जो ट्रिगर हमारा वर्क करता है, तो ये आके दूसरी एप्लीकेशन को बोलता है कि यहाँ पे ये हो गया है, अब आप ये कर दो जो भी आपने सेट किया होगा, फॉर्म सबमिशन, पेमेंट वगैरह वगैरह, है ना। 100 ऑफ एप्लीकेशंस हैं और थाउजेंड्स ऑफ यूज केस ऐसे हो सकते हैं जिनको आप जो है रिलेट कर सकते हैं। 850 लगभग जो है एप्लीकेशंस हैं ऐसी जिनको आप पैबली कनेक्ट की हेल्प से जो है ऑटोमेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। आई होप आपको ट्रिगर्स और एक्शंस का जो है नॉलेज आ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि ट्रिगर्स क्या हैं और एक्शंस क्या हैं। बहुत ही ईजी है ना। समथिंग हैपन, एक्शन, डू दिस। जब भी ऐसा हो, यहाँ पे आप ऐसा कर दो, पैबली कनेक्ट को ऑर्डर दिया आपने, आप ऐसा कर दो, ठीक है। तो ऑटोमेशन ऐसे वर्क करता है, ठीक है। अब मैं आपको जो है ट्रिगर्स के बारे में कुछ फ्यू एग्जांपल्स दे देता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। फर्स्ट, ये एक ट्रिगर है, व्हेन अ कस्टमर परचेज समथिंग फ्रॉम वूकॉमर्स। ये हमारा ट्रिगर है। जब भी कोई कस्टमर आके कुछ प्रोडक्ट कुछ भी खरीदता है हमारे वूकॉमर्स पे आके, तो ये हमारा हो गया ट्रिगर, ठीक है। व्हेन अ फॉर्म सबमिशन हैपेंस ऑन जॉट फॉर्म। जब भी कोई यूजर आके फॉर्म सबमिट करता है, फॉर्म सबमिशन होता है, तो ये भी हमारा हो गया ट्रिगर, ओके। व्हेन अ न्यू पेमेंट कम्स ऑन रेजर पे। जब भी कोई न्यू पेमेंट आती है हमारे रेजर पे, ये भी हमारा ट्रिगर है। वहां से होना ये ट्रिगर है ना। वहां से जब कस्टमर पेमेंट कर रहा है, ट्रिगर है। फॉर्म सबमिट कर रहा है, ट्रिगर है। वहां से प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा है, ट्रिगर है, ओके। ये सारी चीजें जो है ट्रिगर है। लास्ट वाला, व्हेन अ न्यू पर्सन बुक्स एन अपॉइंटमेंट कैलेंडली, ओके। जब भी कोई यूजर कस्टमर आके कोई अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर रहा है हमारे कैलेंडली की हेल्प से, ट्रिगर है, ओके। सो यहां पे मैंने अलग अलग एप्लीकेशंस जो है यूज करी हैं, वूकॉमर्स, जॉट फॉर्म, रेजर पे, कैलेंडली। आप इसके अंदर कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, शॉपिफाई अपना और थ्राइवकार्ट वगैरह। जॉट फॉर्म की जगह गूगल फॉर्म, टाइप फॉर्म, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। रेजर पे की जगह कोई अदर पेपाल वगैरह हो गया हमारा, रेजर पे की जगह आप उसका यूज कर सकते हैं। देन कैलेंडली अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग एप्लीकेशन है और अदर अपॉइंटमेंट कैलेंडली शेड्यूलिंग का और सॉफ्टवेयर्स का आप जो है यूज कर सकते हैं, है ना। कई हजारों जो है आप यूज केस ऐसे बना सकते हैं। चलिए, ट्रिगर्स के बारे में तो आपने जान लिया, एक्शंस बता देता हूं। ऐड द पर्सन टू द ईमेल लिस्ट इनसाइड मेलचिम्प। उस पर्सन को ऐड कर दो मेलचिम्प के अंदर, एक ईमेल लिस्ट के अंदर। जब भी कोई फॉर्म सबमिशन करे, एक्शन में क्या होगा, ऐड द पर्सन टू ईमेल लिस्ट इनसाइड मेलचिम्प। उस पर्सन को जिसने भी फॉर्म सबमिट किया है उसको आप मेलचिम्प में एज अ सब्सक्राइबर, एज अ पर्सन ऐड कर दो। ये एक्शन है, ठीक है। ऐड द पर्सन इनसाइड अ हबस्पॉट सीआरएम। जिसने भी पेमेंट की है, जिसने भी जो ट्रिगर्स मैंने आपको पहले बताए, अभी एक बार और दिखा देता हूं। जैसे कि यहां पे ट्रिगर और एक्शन को जोड़ते हैं अब हम। व्हेन अ फॉर्म सबमिशन हैपेंस ऑन जॉट फॉर्म, यहां पे हम दूसरा वाला पढ़ते हैं, ऐड द पर्सन इनसाइड अ हबस्पॉट सीआरएम। मींस जब भी कोई पर्सन आके जॉट फॉर्म का फॉर्म सबमिट करे, तो उसको ऑटोमेटिकली आप हमारे हबस्पॉट सीआरएम के अंदर एज अ पर्सन ऐड कर दो। ये हम ऑर्डर दिया है किसको, पैबली कनेक्ट को। तो ऐसा जब हम ऑटोमेशन सेट करेंगे तो क्या होगा, जब भी कोई आएगा जॉट फॉर्म का फॉर्म सबमिट करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे हबस्पॉट सीआरएम के अंदर एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, इस तरीके का ये ऑटोमेशन है। और ऐसे हजारों ऑटोमेशन अलग अलग तरह के आप सेट कर सकते हैं। इसी तरह से आ जाता हूं एक और एक्शन पे, सेंड फाइल थ्रू गूगल ड्राइव, ओके। फाइल सेंड कर दी हमने गूगल ड्राइव पे। जब भी किसी पर्सन ने ऑर्डर किया, या फिर पीछे हम देख लेते हैं क्या है, व्हेन अ न्यू पेमेंट कम्स ऑन रेजर पे। जब भी कोई न्यू पेमेंट हमारे रेजर पे हमें मिली, तो हमने ऑटोमेटिकली उसको एक फाइल सेंड कर दी गूगल ड्राइव पे। तो ये एक्शन है ना। वो ट्रिगर था, रेजर पे पेमेंट आना ट्रिगर, और यहाँ पे जो हमने फाइल सेंड कर दी गूगल ड्राइव की हेल्प से, वो हो गया हमारा एक्शन। तो ये जो है ये पैबली कनेक्ट करता है, ट्रिगर और एक्शन के बेसिस पे वर्क करता है, और ये ऑटोमेटिकली होता है। जब भी वहां पे ट्रिगर रन करेगा, ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट जाएगा और अपना एक्शन जो है कर देगा। जैसे कि आपने जो भी सिलेक्ट किया, आपने फाइल सेंड करना है, मैसेज सेंड करना है, हबस्पॉट सीआरएम में कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है, जो भी आप करना चाहते हैं। ऐसे ही नीचे वाला पढ़ लेते हैं, सेंड ईमेल्स थ्रू जीमेल। आपको ईमेल सेंड करना है जीमेल की हेल्प से। मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं,
तो एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकता, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लेके आपको बता दिए। उसके बाद सेंड SMS मैसेज थ्रू ट्विलियो। ओके, सो यहाँ क्या है, व्हेन अ न्यू पर्सन बुक्स एन अपॉइंटमेंट। ओके, सो उसको हम क्या करेंगे, एक SMS सेंड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ट्विलियो कि आपका अपॉइंटमेंट जो है बुक हो गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑटोमेटिकली ये ऑटोमेशन की हेल्प से होगा, ट्रिगर रन करेगा वहां पे। कोई पर्सन जो है जाके क्या करेगा, हमारा कैलेंडली पे अपॉइंटमेंट जो है स्केड्यूल करेगा, देन ऑटोमेटिकली उसको हमारे ट्विलियो से एक SMS जो है सेंड हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को पूरा एक्शंस भी क्लियर हो गए होंगे, ट्रिगर्स भी क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे अपने कमेंट बॉक्स में, मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। आगे आ जाता हूं कुछ एडवांस पे। ओके, सो ये है एडवांस कंसेप्ट, कंडीशनल एक्शंस। only do something if a condition satisfy। ओके, सो यहां पे हमारा जो है एक्शन तभी काम करेगा जब जो कंडीशन है वो मैच होगी, है ना। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, when a sales happens inside WooCommerce, do a conditional check if the sales amount greater than 1000 add to Mailchimp list premium customer, if the sales amount less than 1000 add to Mailchimp list normal customer। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं कि एक कंडीशनल चेक होगा जब भी कोई कस्टमर आएगा आपके WooCommerce पे कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा, और अगर उस कस्टमर ने 1000 से ज्यादा का अमाउंट खर्च किया है, 1000 से ज्यादा का प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके प्रीमियम कस्टमर के अंदर ऐड हो जाएगा। ये कंडीशन चेक जब करेगा हमारा जो पैबली कनेक्ट है, कंडीशनल चेक एक करेगा, अगर उस कस्टमर ने 1000 से ज्यादा का पेमेंट किया होगा तो वो प्रीमियम कस्टमर लिस्ट के अंदर उसे ऐड कर देगा, और अगर उस कस्टमर ने 1000 से कम का पेमेंट किया होगा तो वो उसको एक नॉर्मल लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा पैबली कनेक्ट। तो ये एक मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, कंडीशनल सेटअप आप कैसे कर सकते हैं। कंडीशन की हेल्प से कंडीशन एक ऐसी सेट कर सकते हैं आप जिससे कि जब वो कंडीशन मैच होगी तभी आपका ऑटोमेशन जो है आगे वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सो इस तरह के भी आप ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं, और कोई भी डाउट आता है तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। और मैंने कई सारे ऑटोमेशन वीडियोस पहले से बना के रखे हैं अपने चैनल पे, बिल्कुल आप जाके चेक कर सकते हैं, आपके डाउट्स जितने भी हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। आई होप मैं आपको सब समझा चुका हूं ट्रिगर्स और एक्शंस के बारे में, और काफी हद तक मैंने सारे के सारे बेसिक्स भी क्लियर कर दिए हैं। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए एक ऑटोमेशन सेट करने में। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे साथ पैबली कनेक्ट के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।